आग्नेय चट्टान के प्रकार की टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक की बात की जाए तो आग्नेय चट्टानों को मुख्यतः 3 आधार पर बांटा जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र में हुई है, आंतरिक भाग में हुई है या फिर मतलब सतह के ऊपर हुई है, उस आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा कणों के आधार पर, कणों के आकार किस प्रकार का है उस आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है। एक रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो एसिडिक इग्नियस रॉक, और अगर सिलिका की मात्रा कम होती है तो उसको बेसिक इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। तो पहला वर्गीकरण हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान, अर्थात ऐसी आग्नेय चट्टान जिनका निर्माण धरातल यानी धरातल जो है सतह के भीतर अर्थात भूगर्भ में होता है, तो उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। और ऐसी आग्नेय चट्टान जिनका निर्माण सतह पर होता है उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। सतह पर जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा वो 2 प्रकार से होगा, या तो ज्वालामुखी कैसे होंगे, विस्फोटक होंगे उद्गार वाले, या फिर दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी होंगे। तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से निर्मित आग्नेय चट्टानें और विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी से निर्मित आग्नेय चट्टानें। इंट्रूसिव जो अंतर यानी सतह से भीतर की ओर जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, ये मुख्यतः इसे भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अर्थात ऐसी आग्नेय चट्टान जिनका निर्माण सतह से कुछ ही गहराई पर हुआ है, यानी सतह से थोड़ी सी नीचे ही वो पाई जाती हैं, तो उनको हाइपोबैसिल इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। और ऐसी आग्नेय चट्टान जिनका निर्माण भूगर्भ में अत्यधिक गहराई पर हुआ है उनको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। अर्थात आग्नेय चट्टानों के प्रकार की अगर बात की जाए तो आग्नेय चट्टानों को मुख्यतः 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा कणों के आकार के आधार पर, और तीसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अगर आग्नेय चट्टानों का निर्माण सतह के ऊपर धरातल पर हुआ है तो उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। अगर विस्फोटक उद्गार वाली ज्वालामुखी से उनका निर्माण हुआ है तो एक्सट्रूसिव विस्फोटक उद्गार वाली आग्नेय चट्टानें, या फिर दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से निर्मित एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टानें। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होगी, यानी पृथ्वी के धरातल से सतह के भीतर की ओर भूगर्भ में अगर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। अगर इनका निर्माण धरातल से कुछ ही गहराई पर होता है तो इनको मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान या हाइपोबैसिल इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। और अगर आग्नेय चट्टानों का निर्माण धरातल से बहुत अधिक गहराई पर भूगर्भ में होता है तो उनको प्लूटोनिक या पातालीय इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी अंतःवर्ती आग्नेय चट्टान। इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक होगी ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है हाइपोबैसिल और एक होती है प्लूटोनिक। तो सबसे पहले जो अंतःवर्ती आग्नेय चट्टान है, जब मेग्मा, अब किसको कहा जाता है अंतःवर्ती आग्नेय चट्टान? जब मेग्मा धरातल से ऊपर की ओर बढ़ता है लेकिन वह धरातल पर नहीं पहुंचता बल्कि बीच में ही कहीं पर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। अर्थात जैसे ये सतह है पृथ्वी की और ये मुख्यतः मैग्मा के भंडार है, यहाँ से लावा ऊपर की ओर उठ रहा है, लेकिन ये जो मैग्मा है ये ऊपर की ओर उठता हुआ मैग्मा धरातल पर ना पहुंचकर बीच में ही किसी क्षेत्र में क्या होगा, ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले, तो इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। अगर ये सतह से कुछ ही गहराई पर मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है तो उसको हाइपोबैसिल इग्नियस रॉक कहा जाता है। और ये धरातल से, अगर इसकी गहराई धरातल से बहुत अधिक नीचे होती है तो इसको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। तो पहला है हाइपोबैसिल इग्नियस रॉक।
तो हाइपरबेसल जो इग्नियस रॉक है, अब अगर इसकी परिभाषा बोली जाए तो जब मैग्मा धरातल की ओर अग्रसर होता है लेकिन किसी भी धरातलीय अवरोध या दरार के कारण या फिर चट्टानों की परतों के मध्य ही जब जमकर ठोस हो जाता है तो इसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः अलग अलग प्रकार की होती है। पहला है, जैसे इसमें बात की जाए तो बैथोलिथ, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक। ये सभी हाइपरबेसल इग्नियस रॉक के प्रकार हैं। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक। अगली बार हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।